वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो एमबीबीएस तो करना चाहते हैं बट बजट नहीं हो पा रहा है इंडिया में, और अब्रॉड के लिए कंफ्यूज्ड है कि हम अब्रॉड में कौन सी कंट्री से एमबीबीएस करें। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। हम लोग टॉपिक कवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। आज हम लोग बांग्लादेश कंट्री को कवर करते हैं, जिसमें टॉपिक्स होंगे आपके, कुछ बेसिक नॉलेज होंगे बांग्लादेश के बारे में, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स के ड्यूरेशंस क्या है, कॉलेज कौन कौन से प्राइवेट है गवर्नमेंट है, उनकी क्या क्राइटेरिया एडमिशन्स लेने के हैं, रीजंस क्या है कि हम बांग्लादेश में ही एडमिशन्स ले, और ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या लगेगी, आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग बांग्लादेश के बारे में कवर करने वाले हैं। बांग्लादेश में जो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 16 करोड़ की है, और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, जहाँ पे टोटल आबादी है 4 CR के समथिंग। सो बेसिकली एक ये रीजंस है, और दूसरा रीजन ये है कि बांग्लादेश और इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वहाँ की बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर ही हैं जो इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं एक एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट को वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। हाईलाइट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो बेसिकली प्राइवेट्स हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं। जैसे 37 जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 67 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका बायो में 100 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 100, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आप प्राइवेट में जा सकते हैं। तो जितने भी रिकॉग्नाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, एनएमसी और WHO अप्रूव मिलेंगे आपको सारे कॉलेजेस। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि 60% एटलीस्ट बायो में होना चाहिए, और ओवरऑल मिला के 60% आपका पीसीबी में भी होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 5+1 ईयर का कोर्स है आपका, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप है, जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज वहाँ से मिलेगा, लाइक सीखोगे आप। फीस जो होगी विथ हॉस्टल आपको अप्रोक्स पड़ेगा $32,000 से लेकर के $54,000 तक का। और नीट जो मैंने आपको बताया है कि वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि बिना नीट के एडमिशन तो आपको मिल जाएगा अब्रॉड में, बट कंडीशन ये होती है कि फिर आप इंडिया आके एफएमईजी के एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब एफएमईजी क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अब्रॉड में जाना चाह रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आपको आइल्स का या टॉफेल का एग्जाम देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही है, तो लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू नहीं है। आप हिंदी, इंग्लिश और जो वहाँ की लैंग्वेज है बांग्ला, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बांग्लादेश में क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो बच्चे को नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और सेकंड चीज़ कि बच्चे की जो एज है मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए, उससे नीचे में एडमिशन पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि बांग्लादेश बेसिकली क्या करता है कि वो ईयर गैप्स को वैलिड नहीं करता है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 पास आउट किया 2024 में, तो आप 2024 एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, 2025 के लिए आप एलिजिबल हैं, बट अगर 26 के लिए जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का ये कहना है कि वो अगर आप 1 साल से ज़्यादा गैप करते हैं तो बांग्लादेश आपको एडमिशन नहीं देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 26 सेशन। एक ये चीज़ हो गई। ऑल्सो सेम चीज़ में क्या करना है, 10th और 12th के बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए आपको। थर्ड चीज़ ये है कि क्राइटेरिया ये है कि जीपीए मीन्स ग्रेड पॉइंट एवरेज। फॉर एग्जाम्पल आपने 12th कंप्लीट की पीसीबी लेके, तो एटलीस्ट पीसीबी में आपका टोटल जो परसेंटेज होता है वो 60 होना चाहिए, और बायो में कम से कम 60% होना चाहिए। अगर 60% से कम आपका स्कोर है तो आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन्स के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो कंपलसरी है, आपको करनी पड़ेंगी। रीजन टू चूज बांग्लादेश फॉर एमबीबीएस, सबसे पहली चीज़ डिग्री जो है वो रिकग्नाइज्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन से, इंडिया से, और श्रीलंका मेडिकल काउंसिलिंग लाइक SLMC। सेकेंड चीज़ ये है कि उसका जो करिकुलम है एमबीबीएस का है वो बेसिकली इंडिया और ग्लोबल स्टैंडर्ड दोनों की तरह है। WHO बेसिकली इनलिस्टेड है मेडिकल कॉलेज में। थर्ड चीज़ ये है कि वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टीज आपको मिलेगी बांग्लादेश के कोई भी कॉलेज में। फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा आपको विथ फूड हैबिट एंड कल्चर सिमिलर टू इंडिया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया की तरह। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे, ऑल मेडिकल कॉलेज हैव देयर ऑन हॉस्पिटल्स एंड विथ गुड पेशेंट फ्लो। वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि ऑलमोस्ट बीमारियाँ इंडिया की तरह ही हैं, पेशेंट फ्लो वहाँ पे बहुत अच्छा है। और इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में, आप अगर वहाँ से एजुकेशन लेके इंडिया आना चाहते हैं इंटर्नशिप करने के लिए तो आप आ सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज वहाँ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी आती है, वहाँ के लोग भी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश आती है, वहाँ के लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, और एक्स्ट्रा बांग्ला अगर आपको आती है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है।
बाकी आप रहते रहते थोड़ी बहुत तो वहाँ की चीज़ें सीख ही जाओगे। थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं बांग्लादेश में और इंडिया में एमबीबीएस को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी की। तो बांग्लादेश में बेसिकली क्या होती है, सीट्स की कोई लिमिटेड नहीं है, बट हाँ रिजर्व्ड होते हैं 25% सीट फॉर इंडियन स्टूडेंट। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो सीट्स है वो लिमिटेड होते हैं, बेसिकली इंडियन स्टूडेंट के लिए ही। फॉरेन के लिए तो थोड़ा मुश्किल है क्या ना। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एमबीबीएस जो है बांग्लादेश में स्टार्ट होती है 20 लाख से, मतलब मिनिमम 20 लाख में आपका फूड को छोड़ के आपका एकोमोडेशन लाइक हॉस्टल्स और ये सारी चीज़ें आपकी ट्यूशन फी वगैरह इंक्लूड होती हैं। बट अगर मैं इंडिया में बात करूँ फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो फीस है वो 11,000 से लेकर 7.5 लाख तक टोटल गई है। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 20 लाख टू 80 लाख कंप्लीट कोर्स की, डिपेंड करता है कि आपका नीट में क्या स्कोर रहा। कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश में आपका मैंने जैसे बताया 6 ईयर का कोर्स है, 5+1 ईयर इंटर्नशिप। और इंडिया में अगर बात करें तो ये एमबीबीएस जो है वो 5.5 ईयर का है, इसमें 4.5 ईयर का आपका कोर्स है और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप है। अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो वहाँ पे टाका चलती है, बांग्लादेश करेंसी। और ट्रैवल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से ढाका आपको टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन लगेगा बाय फ्लाइट। अगर आप कोलकाता से जाना चाहते हो तो आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं, टैक्सी वगैरह से भी आप जा सकते हैं। मतलब वहाँ से कोलकाता से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप एडमिशन लेने से पहले कॉलेज विजिट करना चाहते हो तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीज़ा जो है वो आराम से मिल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा इशू आता नहीं है आपको। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो एमबीबीएस करके इंडिया में आते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 85% तक एफएमईजी क्लियर हो जाते हैं। वहाँ के 85% बच्चे एफएमईजी क्लियर कर लेते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आप वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हो, क्योंकि सारी चीज़ें सिमिलर हैं वहाँ पे। फैकल्टी ऑफ टीचिंग जो वो इंडिया की ज़रा सेम ही है, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे एक, जब आप इंटर्नशिप करते हो ना तो वहाँ पे आपको एक कैडेवर मिलता है जो बेसिकली आपको सीखने के लिए मिलता है। तो वो एक रियल होता है, वो कोई डमी पे आपसे नहीं कराया जाता है। तो एंटायर कोर्स आपका जो होगा ना वो टीचिंग ऑफ जो भी है वो इंग्लिश में होगा। सभी एग्जाम आपके इंग्लिश में होते हैं। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। वो लैंग्वेज इसलिए सिखाई जाती है कि जब आप इंटर्नशिप करते हो तो पेशेंट को आप अच्छे से समझ पाओ और पेशेंट आपको अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए, दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे तो क्लियर रहेगा। इसलिए इंटर्नशिप के टाइम में आपको बेसिक बेसिक चीजें बांग्लादेश की लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। और अगर कोई फीमेल पर्सन चाहता है कि वो वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ढाका से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ कॉलेजेस हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 कॉलेज करके। तो ये चीज़ें हैं। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है नहीं। देखो फीस में आपको कॉलेज मिल रहा है और आपको हॉस्टल मिल रहा है। बात रही फूड एकोमोडेशन की, तो फूड के लिए आपको एवरी मंथ अगर मैं बात करूँ तो 4K से 5K, मतलब 4,000 से 5,000 टाका पूरे मंथ में आपका खर्चा होगा। स्टडी इन बांग्लादेश। तो सबसे पहले इंटेक कर लिए कि आपको क्या चाहिए। बेसिकली ये जो बांग्लादेश में जो एडमिशन्स होते हैं वो आपके जनवरी और फेब में होते हैं मोस्टली एडमिशन्स। और सेमेस्टर की अगर बात करें तो वहाँ का जो करिकुलम है वो डिवाइडेड है सेमेस्टर वाइज पे, जो कि आपको एवरी 6 मंथ पे से एग्जाम्स वगैरह होते हैं सेमेस्टर वाइज। और अगर मैं बात करूँ एकेडमिक सीजन कब स्टार्ट होता है, मतलब एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी और फेब में मोस्टली बांग्लादेश के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होती है ना मोस्टली वो ज़्यादातर बिटवीन नवंबर और दिसंबर के बीच में रहती है। मतलब इस टाइम पे एडमिशन अभी स्टार्ट है फॉर जनवरी और फेब वाले बैच के लिए। और वीज़ा टाइमलाइन में क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो कॉलेज के लिए, जब कॉलेज आपको अलॉटमेंट देता है, मतलब अगर मैंने आज अप्लाई किया कॉलेज के लिए तो वो कॉलेज मुझे विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर मेरा सीट कंफर्म करके मुझे अलॉटमेंट लेटर मेल करेगा। तो जब मेरे पास अलॉटमेंट लेटर आती है उसके बाद फिर हम लोग वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 4 से 6 वीक लग जाते हैं। या फिर एटलीस्ट ये पूरा प्रोसेस करने आपको 2 से 3 महीना चला जाता है, सब कुछ इंक्लूड करके। आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके वीज़ा आ गए, पासपोर्ट, ये सारा चीज़ें आफ्टर गेटिंग अलॉटमेंट लेटर। बात करते हैं कि एडमिशन जब लेते हो तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले आपके एकेडमिक के डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए और एकेडमिक की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ आती है आपकी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपके वैलिड फोटो, आईडी एंड पासपोर्ट, एटलीस्ट 18 मंथ ऑफ वैलिडिटी, ज़्यादा पुराना फोटो नहीं चाहिए। थर्ड में आपको है नीट का स्कोर कार्ड चाहिए और एंट्रेंस जो आप देते हो एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड, वो दोनों चाहिए। फोर्थ आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट।
फिफ्थ में आपका आता है बर्थ सर्टिफिकेट, एंड देन आफ्टर दैट सिक्स्थ इज बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपका, और आपको पासपोर्ट फोटोज लाइक पासपोर्ट साइज फोटो देने पड़ेंगे, 5 to 6 फोटोज चाहिए होते हैं, और आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है और एक नेशनैलिटी प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच्ड होते हैं प्रोसेसिंग टाइम पे। अब बात करते हैं बेसिकली सिलेबस क्या है बांग्लादेश का। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में सेम ही है। तो फर्स्ट फेज में हम बात करते हैं, फर्स्ट एंड हाफ ईयर का फर्स्ट फेज होता है जिसके अंदर एनाटॉमी, साइकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आता है। ये आपका फर्स्ट एंड हाफ ईयर तक चलेगा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में आपका होता है 1 ईयर का, जिसके अंदर आपका कम्युनिटी मेडिसिन आता है, फॉरेंसिक मेडिसिन आएगा। देन थर्ड फेज में अगर हम आते हैं तो वो भी 1 ईयर का होता है, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी, थेरेपिस्ट, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये चीजें आती हैं। फोर्थ फेज में आपका चलता है 1.5 ईयर का, जिसके अंदर आपका आता है मेडिसिन, सर्जरी, अलाइड सब्जेक्ट, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। ये चीजें आपकी आती है टोटल 5 ईयर में, और जो आपका इंटर्नशिप है वो अलग है। बांग्लादेश से एमबीबीएस करने के बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? तो सबसे पहली बात कि जो बच्चे मेडिकल स्कूल से एमबीबीएस डन करते हैं उनके पास बहुत सारे चांस है टू वर्क ग्लोबली। दे कुड बी डॉक्टर वर्किंग लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और हेल्थ सेंटर। कुछ अदर फील्ड होते हैं जैसे सर्जरी हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी हो गया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, गो फॉर द एडवांस स्पेशलाइजेशंस लाइक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी लाइक एमडी, इनके लिए भी जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो चूज करते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी जो रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स है, तो इनमें जाके एडमिशंस लेते हैं। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं लाइक आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें आप WHO के साथ वर्क कर सकते हो या UNICEF के साथ आप वर्क कर सकते हो। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना पर्सनल एक प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, अगर अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ के लिए ठीक है, बट अगर आप इंडिया में आके आपको अगर जॉब कर रही है या आपको प्राइवेट क्लिनिक खोलनी है तो उसके लिए आपको FMEG का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली जो बांग्लादेश से करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी बच्चे एमबीबीएस डन करके इंडिया आते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 85% का रेशियो हमें हर साल मिलता है कि 85% बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में FMEG क्लियर कर लिया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो पूरा टीचिंग ऑफ जो एनवायरनमेंट है वो इंडिया की तरह है, पूरा ऑलमोस्ट वहाँ की सारी चीजें इंडिया की तरह ही सिमिलर है, तो सबसे अच्छी चीज ये मिल जाती है। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें करते हैं, सीखते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिकल करते हैं वो सारी चीजें आपको नॉलेजेबल रहती है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है आपका FMEG क्लियर करने के लिए। तो एक ये बेनिफिट है आपके पास कि आप बांग्लादेश से कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि फीस आपके अफोर्डेबल प्राइस लाइक में है, जो पॉकेट आपको अलाउ कर सकता है, बट इंडिया में तो फीस बहुत हाई है। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इसको डन करो। अगर आप लोग भी एमबीबीएस करना चाहते हैं बांग्लादेश से तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म या क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स है, जो भी क्वेरीज है वो आप क्लियर कर सकते हैं। सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बांग्लादेश के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे हम कैप्चर करेंगे।